हाय एवरीवन, दिस इज विशाखा। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ CUET 2025 के लिए इंग्लिश का सिलेबस और बताऊंगी कैसे आपको प्रिपेयर करना और इंग्लिश में 202 कैसे लाओगे आप। बहुत इजी है, बस इस चीज़ को फॉलो करो और आपका 200 आउट ऑफ 200 एकदम पक्का है। देखो, इंग्लिश लैंग्वेज ही मेजर बच्चे परस्यू करते हैं CUET के अंदर में, इसीलिए मैं इंग्लिश का बता रही हूँ। उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और लैंग्वेज के बारे में भी बताऊँ तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि मैं किस लैंग्वेज के बारे में आपको जानना है। ठीक है, तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और मैं बता दूं कि हमने अल्फा बैच लॉन्च कर दिया है और आपका बहुत सारे बच्चे यानी बहुत सारे स्टूडेंट इनरोल हो चुके हैं। लिमिटेड सीट्स है और कूपन भी हमने प्रोवाइड किया था जिसपे बहुत कम टाइम बचा है जिसको अप्लाई करने में। अगर आप बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी हमारी टीम के थ्रू में। अगर फिर भी कोई डाउट होता है तो कॉल अस और मैसेज अस। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में बात करेंगे हम CUET 2025 इंग्लिश सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और प्रिपेयर कैसे करना है इंग्लिश में, कैसे हम 200 में से 200 लेके आएंगे। पहले हम डिस्कस कर ले इंग्लिश का सिलेबस। तो आपको बहुत, देखो सारे बच्चों को ऑलमोस्ट पता रहता है कि इंग्लिश में सिलेबस क्या आने वाला है। बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ ये जितना भी है काफी है आपको पीछे करने के लिए। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करते हो, टाइम टू टाइम अच्छे से नहीं करते हो, तो हो सकता है कि इंग्लिश में भी आपको कम स्कोर करना पड़ जाए। पर ऐसा गलती नहीं करना है, आपको अभी से ही प्रिपरेशन शुरू कर देनी है। सबसे पहले हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करेंगे। देखो 3 टाइप के आपके होते हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी। फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी में 3 टाइप के होते हैं, जिसमें एक पोइट्री भी होता है आपका। देयर विल बी 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस, मैक्सिमम 300 से 350 वर्ड्स में होते हैं। अब 300 से 350 वर्ड सिर्फ सुनने में लग रहा है कि 300 से 350 वर्ड, पढ़ना उतना ईजी है, लेकिन क्यों? क्योंकि आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक ये आपको ईजी नहीं लगेगा। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, देन आप जाके कहोगे कि हाँ 350 वर्ड मैं कर सकता हूँ। बहुत कम टाइम मिलते हैं आपको इंग्लिश का पेपर देने के लिए, और इंग्लिश के पेपर में आपको 300-350 वर्ड्स का पैसेज पकड़ा दिया जाए तो आप परेशान होने लगोगे, कैसे करूंगा मैं। यही सेम चीज को प्रैक्टिस करना और बार बार करते करते अगर हैबिट डेवलप हो गई आपकी तो आपको 300-350 वर्ड लगेगा ही नहीं ज्यादा, एकदम तुरंत कर लोगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो ये तो बात हो गई आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। देखो आपका वर्बल एबिलिटी हो गया, रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो गया, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स हो गया, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हो गया, एंड वोकैबुलरी हो गया। ये बहुत मेजर पार्ट है आपका इंग्लिश ग्रामर के पोर्शन के अंदर में। ये कंप्लीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको कंप्लीट नहीं करते हो तो पेपर भैया छूट जाएगा, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बाद सबसे ज्यादा अमाउंट में कुछ पूछा जाता है तो यही सब चीज़ है। वर्बल एबिलिटी हो गया, रीअरेंजिंग द पार्ट्स हो गया, चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स एंड वोकैबुलरी। ये सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपको अल्फा बैच में प्रोवाइड करा दी जा रही है। हर एक चीज मिल रहा है आपको, सिनोनिम का लिस्ट, एंटोनिम्स का लिस्ट, इवन टीचर आपको याद भी करवा रहे हैं। हर एक चीज प्रिपेयर करवाया जा रहा है। अगर आप अल्फा बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो आज ही टेक्स्ट करो इस नंबर पे और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी CUET की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो टोटल मार्क्स डिवीजन क्या होगा आपका। देखो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन तो 50 होता है, जिसमें से सिर्फ 40 अटेम्प्ट करना होता है आपको। कितने? 40 अटेम्प्ट करना होता है, जिसमें से +5 मिलता है आपके करेक्ट पे और -1 हो जाता है रॉन्ग आंसर पे, और 0 अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो। अब आप सोचोगे मैम 50 क्वेश्चन है, तो अगर मैं 50 कर लेता हूँ 50 में 50 तो कोई ना कोई 40 तो सही हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। आपका फर्स्ट 40 जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ना, जो फर्स्ट 40 आपने सेलेक्ट किया होगा वही चेक होगा। अगर 10 एक्स्ट्रा भी आपने कर रखा है लास्ट का, वो चेक नहीं होगा, आपको उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा। तो ये मिस्टेक मत करना। 40 बोला गया तो सिर्फ 40 ही करना, अपना दिमाग नहीं चलाना है इस चीज़ों में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। तो देखो पर क्वेश्चन आपका मार्क्स टू बी अलॉटेड 5 मार्क्स। टोटल मार्क्स आपका 40 × 5 यानी 200 का होता है। रॉन्ग क्वेश्चन मार्क्स पे भी आपको डिडक्ट होते हैं -1। कितने डिडक्ट होते हैं? -1। तो ये चीजें सोच के चलना है कि 200 में से 200 हम कैसे लेके आएंगे। देखो इंग्लिश खुद में ही स्कोरिंग चैप्टर है, इतना टफ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इसको मजेदार की तरह, खेल की तरह अगर ढंग से पढ़ोगे ना तो एकदम 200 में 200 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। बहुत ईजी है, मैं खुद कह रही हूँ ये चीजें। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। आपका देखो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है हमने इंग्लिश को। एक कोड हो गया, वर्बल एबिलिटी, स्पॉटिंग एरर, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, चूजिंग द करेक्ट वर्ड। देन आपको वोकैब में आ जाता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वोकैबुलरी, वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, फॉरेन वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये चीज़ें कहाँ मिलेगी? देखो इंटरनेट पे बहुत रिसोर्सेज है, इंटरनेट पे, गूगल पे, सेम ही बात है, यूट्यूब पे, हर जगह बहुत सारे रिसोर्सेज आपके टीचर प्रोवाइड कर सकते हैं। हर एक चीज़ हमारे अल्फा बैच में भी टीचर सेम चीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, लिस्ट के साथ प्रॉपर लिस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं कि आपकी प्रैक्टिस होते रहे। जैसे जैसे आप बढ़ो वैसे वैसे आपकी प्रैक्टिस चलती रहे और अच्छे से हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आपका लॉजिकल में आ जाता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड रीअरेंजिंग द पार्ट्स। ये आपका लॉजिकल में अगर इस तरह से डिवाइड करके पढ़ोगे ना तो भैया आपको इंग्लिश में 200 में से 200 लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर चाहते हो तो, और बिल्कुल इसी तरह से डिवाइड करके आपको प्रिपेयर करना कोर, वोकैब और लॉजिकल। अगर इस तरीके से आप ढंग से पढ़ लेते हो तो सच बता रही हूँ कि 200 आउट ऑफ 200 कहीं नहीं जा रहा है, आपको बहुत अच्छा स्कोर करोगे आप। ठीक है, एंड नेक्स्ट और लास्ट है आपका बेसिक ग्रामर आपकी क्लियर होनी चाहिए, न्यूज़पेपर, वोकैब एंड प्रैक्टिस। बस ये 3 चीज़ कर लिए
फिर आपका इंग्लिश लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा CUET के लिए। और सही कह रही हूँ, 200 आउट ऑफ 200 कहीं नहीं जाएगा आपका, बहुत इजीली स्कोर कर पाओगे। बस इतना चीज़ें आपको फॉलो करनी है इस चैप्टर के अंदर में, ठीक है। बेसिक ग्रामर आप क्लियर कर लोगे। न्यूज़पेपर वोकैब, देखो न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत किसी को भी नहीं होती है, लेकिन आदत लगाना पड़ता है। अगर उसमें से छोटा छोटा वर्ड्स, क्योंकि टफ वर्ड्स आते हैं, जो ऐसे वर्ड्स दिख जाएंगे ना आपको कि शायद आपको उसने देखा भी नहीं होगा, आपने पढ़ा भी नहीं होगा, किसी बुक में भी नहीं, वो न्यूज़पेपर से ही कलेक्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। आप डेली प्रैक्टिस करो, टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट दो, चैप्टर वाइज दो, टॉपिक वाइज दो, हर एक चीज़। हमने CUET का अल्फा बैच अभी लॉन्च करा, उसके अंदर में हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। 1-to-1 मेंटोरशिप मिल रहा है आपको, लाइव डाउट सेशन चल रहा है हमारा, टेस्ट सीरीज हो रहा है, मॉक टेस्ट चल रहा है, और साथ ही साथ आपको ई बुक भी प्रोवाइड की जा रही है। लाइक जैसे मैंने अभी कहा आपको बेसिक ग्रामर की, आपकी प्रैक्टिस के लिए वोकैब, आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, हर एक चीज़ के लिए प्रैक्टिस के लिए DPP डेली प्रोवाइड की जा रही है। रिकॉर्डेड लेक्चर प्रेजेंट है वहाँ पे। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पे आपको टेक्स्ट करना है, आपको सारी CUET की डिटेल्स वहाँ मिल जाएगी। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ, और मैं धीरे धीरे करके इसी चैनल पे आपको हर एक चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन दूंगी CUET 2025 की, चाहे वो 2024 की भी हो। अगर कुछ बच्चा रह गया नोटिफिकेशन तो उसके लिए निश्चिंत रहिए, विशाखा मैम इज ऑलवेज हियर फॉर यू, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय बाय।